हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कैपिटल मार्केट को लेकर और उनके रिलेटेड स्टॉक्स को लेकर। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके सामने लिस्ट रखती हूँ कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, कैसे स्टॉक्स आते हैं। जैसे कि अगर आप पूरी लिस्ट को देखो तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, जो म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज़ होती हैं, जो एएमसी कंपनीज़ होती हैं, जो ब्रोकरेज वाली कंपनीज़ होती हैं, जो डिपॉजिटरी वाली कंपनीज़ होती हैं, वो सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो होती हैं कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस पूरी लिस्ट को देख सकते हो, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे स्टॉक्स होते हैं वो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के सेक्टर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिस्ट और भी बहुत लंबी है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये लिस्ट रखी है तो आप देख सकते हो। तो इस सेक्टर को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स ग्रोइंग सेक्टर है। और हम ऐसे ही नहीं डिस्कस करेंगे, हम पूरे फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि ये ग्रोइंग सेक्टर क्यों है। आने वाले टाइम में भी फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी ग्रोथ दिखा सकता है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स डीमैट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। जब भी कोई फ्रेंड्स इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, अगर वो मार्केट में आएगा तो उसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना इम्पॉर्टेंट होता है। ये कंपलसरी होता है, इसके बिना हम ना तो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ना ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट की आप काउंट देखो, जो इंडिया हैज़ क्रॉस द 21.6 करोड़ मार्क इन टोटल डीमैट अकाउंट्स। तो इतने डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप दो डिपॉजिटरीज़ ही हैं इंडिया में, उसके पास ही आपको जाना पड़ेगा, NSDL और CDSL। ये दो डिपॉजिटरीज़ ही हैं इंडिया में जो डीमैट अकाउंट्स को हैंडल करती हैं। जो आपके शेयर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और इनके पास होते हैं, तो उसका आप काउंट दे सकते हो 21.6 करोड़। और इसको आप कंपैरिजन कर लो, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसके कंपैरेटिवली अभी कितनी ग्रोथ होनी बाकी है, तो आप देख सकते हो। और जैसे हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट की, स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस भी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो काउंट है आने वाले टाइम में इंक्रीज़ ही होगा। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर सिप करना चाहो तो आप कहाँ पर करते हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप धीरे धीरे हर महीने कुछ अमाउंट सिप करते हो। तो अगर आप सिप का भी डेटा देखो तो मैंने कोविड के टाइम से जो मैंने डेटा आपके सामने रखा है, कोविड के बाद फ्रेंड्स जो इस मार्केट की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि लोग घर पर बैठे थे, उन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की, स्टार्ट की, समझनी शुरू की, तो वो मार्केट में आए, उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाए, उन्होंने समझा मार्केट को, उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, उन्होंने सिप स्टार्ट की। तो अगर आप टॉप पर जो टोटल डेटा भी है, अगर आप उस फिगर को भी देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये जो काउंट था ये था 1,24,000। 2022-23 में ये काउंट चला गया 1,55,000 तक। 23-24 में 1,99,000, 24-25 में 2,89,000 और अब 25-26 में ये जो काउंट है, सिप का काउंट है 3,49,589 है। 26-27 का अभी अपडेट हो जाएगा जब कंप्लीट होगा पूरा फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप देखो, कंपैरिजन करो कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पर हम जाकर पहुँचे हैं, तो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ जो सिप है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये क्या शो करती है फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स का जो अवेयरनेस शो करती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शो करती है स्टॉक मार्केट में। ये शो करती है कि इन्वेस्टर्स को अब इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज होनी शुरू हुई है, उनको पता चल रहा है कि इस फील्ड में भी पैसा बनाया जा सकता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ, फाइनेंशियल नॉलेज के साथ पैसा इन्वेस्ट करें। तो अगर आप सिप का भी डेटा देखो तो यही शो करता है कि ग्रोथ चल रही है इस सेगमेंट में। अगर आप फ्रेंड्स मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस भी देखो इस मार्केट में, तो वो हैं NSE, जैसे कि सबको ही पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कमोडिटीज़ में अगर किसी ने डील करना है तो वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ का ट्रेड होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर प्राइमरीली कोई फोकस करना चाहता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पर, स्पाइसेस पर, फाइबर्स पर, तो उसके लिए जो इंडेक्स है वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX। ठीक है, तो ये लिमिटेड एक्सचेंजेस हैं हमारी कंट्री में जिसके थ्रू हम जो है ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे पास है एक गिफ्ट सिटी, जो है NRIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो वो गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी कंट्री में जो टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ये बस लिमिटेड लिस्ट है आपके सामने, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके थ्रू, जिनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम रोज़ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। हम डिलीवरी के लिए शेयर्स भी उठाते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आपके सामने ये लिस्ट है। ये सेबी रजिस्टर्ड जो होते हैं ब्रोकर्स, ये जो परफॉर्म करते हैं वो ठीक है, इन्होंने क्लाइंट्स ऐड किए, इस बार इन्होंने क्लाइंट्स इतने ऐड किए, कम हो गए, ज़्यादा हो गए, ये चलता रहेगा फ्रेंड्स, ये बिज़नेस है, प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि आने वाले टाइम में पहले ब्रोकर्स कितने कम होते थे, अगर हम पहले की बात करें, लेकिन अब धीरे धीरे इस फील्ड में और ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, और ज़्यादा ब्रोकर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा रजिस्टर्ड एंटिटीज़ आ रही हैं जो प्रोवाइड करती हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक बात बताता है कि बिज़नेस की ग्रोथ ही डिफरेंट जो है सेगमेंट्स को, डिफरेंट एंटिटीज़ को लेकर आती है। अगर उनको लगता है कि यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तभी वो मार्केट में एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम ये भी देखें, जो कुछ PMS कंपनीज़ होती हैं, PMS कंपनीज़ कौन सी होती हैं? जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स को केटर करती हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करती हैं, जिनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है 50 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो अगर हम PMS प्रोवाइडर्स भी देखें, मोतीलाल ओसवाल है मार्केट में, 361 वैम है, नेक्स्ट है निपॉन लाइफ इंडिया AMC, टोटल एसेट मैनेजमेंट आदित्य बिरला सन लाइफ, JM फाइनेंशियल, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। ये सारी कौन सी हैं फर्म्स फ्रेंड्स? जो PMS कंपनीज़ होती हैं, जो लार्ज हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करती हैं। तो इस फील्ड में भी हम देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ये तो कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। तो जैसे जैसे सेक्टर ग्रो हो रहा है, नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, नए नए PMS कंपनीज़ आ रही हैं, तो एक्सचेंजेस के जो हम बोल सकते हैं कि वो तो लिमिट ही है, वो उनकी मोनोपोली है, वही रहेंगे। अगर हम डिपॉजिटरीज़ को देखें, वही रहेंगे, NSDL CDSL, उनमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। लेकिन हम ये देखें कि ब्रोकर्स, नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, इसमें और ज़्यादा कंपटीशन जब इंक्रीज़ होगा तो कस्टमर के लिए, हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें कम सर्विसेज पर, लिमिटेड जो है सर्विस कॉस्ट पर बेटर सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, जो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल का दमखम रखता है। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते टाइम मैं यही आपको बताऊंगी कि अगर आप इस सेगमेंट में इंटरेस्टेड हो, मैंने जैसे आपको कंपनीज़ दिखाई हैं, तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप ये देखोगे कि आने वाले टाइम में ये बिज़नेस ग्रो हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, हम ये नहीं देखेंगे कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप जैसे देखो कि मार्केट पिछले 2 साल से स्टक हुई पड़ी है, एक ही जोन में, रेंज में ट्रेड कर रही है, तो ये भी जो शेयर्स हैं ना सारे, ये भी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टॉक मार्केट के साथ। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होगी, डीलिंग होगी, वैसे वैसे ये भी मूव करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट में मंदी है तो ये भी मंदी में दिखेंगे आपको, अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी है तो ये भी तेज़ी में दिखेंगे। तो आप इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। जब ये सिग्निफिकेंट इन स्टॉक्स में क्रैश आएगा तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। लेकिन ये फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला सेक्टर है, ये कोई आज या कल की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचो कि ये जो इंडस्ट्री है और भी बड़ी बन सकती है, और भी इन्वेस्टर्स ऐड हो सकते हैं, और भी ट्रेडर्स ऐड होंगे, और भी क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस मार्केट में एंटर करेंगे, तो तब आप देखोगे कि ये सेक्टर और भी ग्रो करेगा। क्योंकि अभी तक तो ये बिगिनिंग, आप बोल सकते हो ये बिगिनिंग है, लेकिन ये अगर इस सेक्टर में पोटेंशियल है और भी ग्रो करेगा, तो आप चाहो तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।